अब मैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, अदनान आदिल साहब आपसे मैं इस पे बात करूँगा। दुबई में जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब की मीटिंग्स जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन अभी तक ये पता चला है या बताया जा रहा है, ज़राए ये कह रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। इलेक्शंस की तारीख़ के हवाले से भी इख्तलाफ है, सीट एडजस्टमेंट पर भी इख्तलाफ है, मंजरनामा क्या होगा उस पर भी इख्तलाफ है। तो आपको लगता है कि ये जो इख्तलाफ है बज़ाहिर ये एक दूसरे से बारगेन करने की कोशिश है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये ज़रूर एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि अगर इनको नज़र आ रहा है कि अगर इनका आपस में इत्तफाक या इत्तेहाद नहीं हुआ तो इनको पॉलिटिकली नुकसान हो सकता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपने पहले जब वक्फे से पहले कहा था कि आपकी इत्तला ये है कि अभी वक्त के ऊपर इलेक्शन नहीं होंगे, जो कि वक्त पे अक्टूबर में होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में, और आपकी इत्तला ये है कि मार्च तक जा सकती है बात। मेरी भी कुछ इसी किस्म की इत्तला है कि कोई अभी ये दो चार काम हैं जो ये समझते थे कि होने चाहिए जो नहीं हो सके। एक तो ये कि ये समझते हैं कि 10 सितंबर के बाद कुछ मुल्क में ऐसी तब्दीलियां आ जाएंगी कि नवाज़ शरीफ के लिए साजगार माहौल होगा और उनकी जो कानूनी मुश्किलात दूर नहीं हो सकें, मसलन उनकी सज़ाएँ ख़त्म नहीं हो सकें, वो शायद ख़त्म होना शुरू हो जाएं और उसमें कुछ वक्त लगेगा और वो फिर नवाज़ शरीफ कैंपेन ट्रेल पे निकलेंगे। दूसरी बात ये कि ये समझते थे कि अब 14 महीने हो गए कि इस दौरान इमरान ख़ान या PTI के सरबराह की जो मकबूलियत की लहर है वो टूट जाएगी। वो नहीं टूट सकी। PTI अब भी बहुत मकबूल है, तमाम सर्वेज़ ये बता रहे हैं। तो ऐसे में कैसे इलेक्शन में जाया जाए जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है अवाम में। और तीसरे ये कि जो टूट फूट का अमल था, तोड़ फोड़ का अमल था तहरीक इंसाफ के, वो मुकम्मल नहीं हो सका। ख़ास तौर से खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे परवेज़ खटक को टास्क दिया गया है, वहाँ पे कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। जब तक वहाँ पे ख़ास पेशरफ्त नहीं होगी ये इलेक्शन में जाने से गुरेज करेंगे। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।